सो राम राम जी सभी ने। एक लड़की है, उसने बोला कि आप अपने डॉगी के बारे में कुछ क्वालिटीज़ बताइए। तो अगर मैं अपने डॉगी की बात करूं तो जो मेरा डॉगी है ये हस्की ब्रीड का है, ये एक साइबेरियन हस्की है। तो उसके क्वेश्चंस थे कि उसने हमने इसको कहाँ से लिया और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो हमने हमारे डॉगी को अडॉप्ट किया था पटियाला से। हमारे जो डॉगी है, हमने एक सरदार जी थे, उनको कनाडा शिफ्ट होना था। वो ब्रीडर थे और उनके पास मोस्टली हस्की ब्रीड के ही डॉगी थे। तो जो ये बिल्लो देवी है, ये 4-5 भाई बहन थे। इसकी मम्मी वर्ल्ड चैम्पियन थी, इसके पापा भी वर्ल्ड चैम्पियन थे, काफ़ी सारे मेडल्स थे उनके पास और काफ़ी हेल्दी ब्रीड रखने वाले ब्रीडर थे वो। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनको कनाडा शिफ्ट होना था, तो उनके पास जितने भी डॉगीज़ थे सब उनको सेल करके जाने थे। तो जब हमने बिल्लो को देखा यूट्यूब पे, हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि हमें डॉगी चाहिए। वैसे जेन्युइनली मेरा फेवरेट जर्मन शेफर्ड है, बट अब तो यही मेरी जान है। तो उस टाइम पे हम जर्मन शेफर्ड को ढूंढ रहे थे, बट पता नहीं क्यों बच्चों की ज़िद थी कि हमें हस्की चाहिए। तो हम इसके बारे में भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि पहली बार हम कोई हस्की ब्रीड का डॉगी पालने वाले थे। और क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो इन जो डॉगी होते हैं ये साइबेरियन हस्की, इनके शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको गर्मी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी हमने रिस्क लेने की सोची और हमने इस देवी जी को ले लिया। इसका जो बर्थ है अगस्त में हुआ था। इसकी मम्मी ने 4 पता नहीं 5 बच्चों को जन्म दिया था। इसके मम्मी और पापा दोनों ही साइबेरियन हस्की थे और वर्ल्ड चैम्पियन तक वो रह चुके थे डॉग शोज़ के अंदर। तो इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है ऐसी। ये सिर्फ सोती है, खाती है, नखरे मारती है। देखो हम इसको सब पता है इसके। जब हमने इसको लिया, ये सिर्फ 1.25 महीने की थी। हमारी मजबूरी थी इसको लेना, बिकॉज़ उनकी सितंबर में फ़्लाइट थी और जाने से पहले उनको सभी डॉगीज़ को दे के जाना था, जिन जिन ने डॉगीज़ को अडॉप्ट कर रखा था। तो जब हमने इसको लिया सितंबर में ये हमारे घर आई थी, तो 1.25 महीने की थी बस ये। और इसने इतना लंबा सफ़र तय किया था, क्योंकि हमारे यहाँ से पटियाला बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो आते ही पहले इसको डॉक्टर के पास लेके गए, इसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद अब ये इतनी बड़ी हो चुकी है, इसको सब पता है, इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप राजस्थान, हरियाणा, मतलब ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके घर में एसी नहीं है, तो मैं सीरियसली कहूँगी कि आप इन डॉगीज़ को बिल्कुल भी अडॉप्ट मत करना, बिकॉज़ इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये है ना, एक तरह से आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया, वही वाली कंडीशंस होती हैं सारी। तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें इस गर्मियों में इसके लिए हर वक्त एसी ऑन रखना पड़ता है। हम थोड़ी सी देर के लिए भी बंद करते हैं इसको, तभी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अभी सर्दी है, काफ़ी सर्दी है, उसके बावजूद भी इसको ठीक ठाक ही मतलब लगता है। तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये, बट हम होने नहीं देते, एसी रखते हैं इसके लिए, पीछे लगा हुआ है, हर वक्त ऑन रहता है इसके लिए। और ये बहुत शांत ब्रीड है, बहुत ज़्यादा। ये भौंकते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके घर में कुत्ता है। भागते बहुत हैं, तो आपको ये आपका पहरा नहीं देंगे, तो ये आप दिमाग से मतलब निकाल के लेना। अगर आपको गार्ड डॉग चाहिए तो ये एक गार्ड डॉग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको गार्ड नहीं करेगा, आपको इसको गार्ड करना पड़ेगा जी, क्योंकि जैसे ही गेट खुल जाएगा उसी वक्त ये घर से भाग जाएगी। फिर आप इसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज़ ये बहुत नखरीली ब्रीड है। जैसे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ अंडे खाती है। एक इसका फेवरेट हमें डॉग फूड मिला, बिकॉज़ हमने हर तरह का डॉग फूड ट्राई किया। लास्ट में हम आके ब्लैप पे रुके, तो इसको ब्लैप ब्लैप बिलो बिलो ब्लैप, इसको ब्लैप बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो भी ये सिर्फ 3-4 दिन खाएगी, उसके बाद फिर एग चाहिए, मतलब इसको नखरे नखरे में चाहिए। ठीक है, तो इनके खाने में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो अगर आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप किसी डॉगी को बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सको, तो ही आप इस ब्रीड को देखना। अदरवाइज़ आपके लिए ये ब्रीड नहीं है। ये आपको गार्ड नहीं करेगी, ये ट्रेन नहीं होते, बिल्कुल भी आप इसको ट्रेन नहीं कर पाओगे। ये इतना ही ट्रेन होंगे कि खाने के लिए सिट, चलो, कि घूमने के लिए चलो। जैसे कि हमारी डॉगी है, अगर हम इसको खाना दे रहे हैं,
उस टाइम पे ये राउंड भी करेगी, नमस्ते भी कर देगी, हेलो हाय हाई फाई सब कर देगी। बट नॉर्मल अभी आप इससे कुछ कराने की कोशिश करो तो वो चीज़ नामुमकिन है, बिकॉज ये बहुत हार्ड टू ट्रेन डॉग है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ है, बहुत लवेबल है, और डिप्रेशन आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा ये डॉगी लेने के बाद। अगर आप दुखी रहते हो, जैसे मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा थी डिप्रेस, तो इसके आने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी। देखो, इसको सब पता होता है, इसके बारे में बात चल रही है। बहुत ज़्यादा वीडियो फ्रेंडली, इसको वीडियो बनाना बहुत पसंद है, इसको फ़ोटो शूट कराना बहुत पसंद है। इसको जैसे ही पता चलेगा कि अभी फ़ोन से इसका फ़ोटो खींचने वाले हैं, उसी वक्त शी इज़ रेडी। तो ये गार्ड डॉग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ और लास्ट ये है कि इनको बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं इनके। आपको इसको एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, ठीक है, आप इसके साथ खेलना पड़ेगा। खेलने में बहुत बेस्ट डॉग है ये, इसको तो बहुत अच्छा छुपम छुपाई खेल लो आप इसके साथ। अभी शुरू हो गई है वो पीछे, छुपम छुपाई, कैच बॉल फेंक दी आपने, ये आपके लिए बॉल ढूंढ के लाएगी। तो ये सब क्वालिटीज़ इन डॉग्स में होती हैं। तो ओवरऑल बहुत फ्रेंडली ब्रीड है, फैमिली डॉग है, इससे कोई ख़तरा नहीं होगा आपको, ठीक है। आपको क्या, घर में चोर आ गया तो उसको भी नहीं होगा ठीक है, ये चोर के साथ भी खेल लेगी। तो मैं अगेन एक चीज़ बोल रही हूँ, फ्रेंडली फैमिली ब्रीड है, बट गार्ड डॉग नहीं है। सो ये मेरा एक रिव्यू था इसके ऊपर। अदरवाइज़ जब आप डॉगी लें तो वो आपकी इच्छा है, आपको किस तरह का डॉगी चाहिए। राम राम।